तो गाइज देखो, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बहुत ही वॉलेटाइल होती है, ठीक है। यानी हमें इसको जल्दी, हम इसका ना जो भी हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। अब आखिरी के 12 दिन के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरी किताब को पढ़ो, बल्कि सिर्फ उन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए आज 12 डेज का मास्टरी प्लान लेके आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि कैसे आप डेज वाइज 12 डेज में अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। और वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं आपको टीचर्स की प्लेलिस्ट बताऊंगी यूट्यूब पे कि कहाँ से आप अपना बहुत ही कम टाइम में 5 to 6 डेज की उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वहां से अपना कंप्लीट कर सकते हो। पर उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, ठीक है। तो गाइज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फेज 1 की बात करें तो डे 1 to 5 में आपका मेनली फोकस होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सेक्शंस बता रही हूँ इनमें से आते हैं, तो प्लीज इनको ध्यान देना, स्किप नहीं करना है। डे 1 आप जब से भी स्टार्ट कर रहे हो, आज से स्टार्ट कर रहे हो या अपना कल से स्टार्ट करो, या आज 12 अप्रैल है 13 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो, वो आप देख लेना कैसे स्टार्ट करोगे, वहीं डे 1 से वही आपका डे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डे 1 अगर आप केमिकल बॉन्डिंग करोगे तो उसके पार्ट 1 में आपका फोकस ही रहना चाहिए कि वेस्पर थ्योरी है, उनकी शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल्स की ट्रेंड्स है, ठीक है। डे 2 आप केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 2 को कंप्लीट करना, जहाँ पे आपका मेनली फोकस रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, स्पेसिफिकली बॉन्ड ऑर्डर है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, ऑक्सीजन के, B2 के, कार्बन के, उनके एक्सेप्शंस को अच्छे से करना, डाइपोल मूवमेंट्स है, फेजन्स रूल है। डे 3 और 4 आपको पी ब्लॉक के ग्रुप 15 and 16 17 18 को कंप्लीट करना है, जहाँ पर आपको ध्यान देना है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, ट्रेंड्स हैं जो आपके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट है, रिड्यूसिंग नेचर है। उसी तरह ही आपके ग्रुप 17 18 में एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन है, इंटरहेलोजन कंपाउंड, जीनोन कंपाउंड, उनकी शेप, रिएक्शंस विद वाटर कैसे है वो आपको देख लेनी है। डे 5 आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करना, जहाँ पर आपका मेनली फोकस रहेगा, जो IUPAC नेमिंग दी हुई है वहाँ पे वर्नर थ्योरी है, VBT है जिसमें इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, उसको उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, कलर है जो कॉम्प्लेक्सेस के, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब आपका फेज 2 क्या रहेगा, जहाँ पे आपको लॉजिक एंड ट्रेंड्स पे ध्यान देना है। ये आपका डे 6 to 9 वाला पार्ट रहेगा कि आपको इसमें पीरियोडिक के ट्रेंड्स है, डी ब्लॉक के लॉजिक्स है, इनको कंप्लीट करना है। डे 6 आप क्या करो, D and F ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट करो, जहाँ पे आप लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखोगे। ऑक्सीजन स्टेट्स है हमारी 3D सीरीज की, पोटेशियम पर मैग्नेट है, डाइक्रोमेट की रिएक्शंस है, इन पे आपको ध्यान देना है फोकसली। पीरियोडिक टेबल एंड हाइड्रोजन करोगे आप डे 7, जहाँ पर आपको फोकस करना है आयोनोजेनिक आयनाइजेशन, जो आपकी एंथैल्पी के एक्सेप्शन है, बेरिलियम है, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में बात करूँ तो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स है, हार्डनेस ऑफ वाटर है। डे 8 आपको एस ब्लॉक है, जिसमें ग्रुप 1 and 2 को देखना है, जहाँ पे आपका फोकसली रहना चाहिए सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ट्रेंड से रखे, जो कार्बोनेट्स के, सल्फेट्स के। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की। डे 9 आपको सॉल्ट एनालिसिस पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको थोड़ा टच देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको इस वाले पार्ट को करना है, जिसमें आप कलर ऑफ आयंस है, बेसिक टेस्ट है जिसमें फ्लेम टेस्ट है, बोरेक्स बीट टेस्ट। फेज 3 रहेगा मेमोरी पॉलिशिंग वाला डे रहेगा, जहाँ पर आपको डे 10 to 12 डेज में आपको एक्टिव रिकॉलिंग पे ध्यान देना है, जहाँ पे आप डे 10 पे क्या करोगे, रिवीजन करोगे जितनी भी टेबल्स आपकी हैं, ठीक है। आपको एवरी टेबल NCERT की इनऑर्गेनिक की अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। नोट डाउन करना है, वैल्यू जो शो कर रहे हैं इरेगुलर ट्रेंड्स हैं उनको आप अच्छे से अलग से देख लेना। डे 11 आपको NCERT के एग्जाम्पलर्स है, PYQs है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 5 ईयर के आप PYQs की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ध्यान देना है आपको हर एक वर्ड पे कि कहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजंस क्वेश्चन बन सकते हैं। डे 12 आपको चीट शीट रिव्यू है, इस दिन आपको क्या करना है, जो भी आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं आपके, उनको ही बस रिवाइज करना है, कोई नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जैसे विजुअलाइजेशन करने हैं आपको, जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो भी आपके नोट्स में है उनको आप अच्छे से रिवाइज करोगे, कोई भी नया आपको नहीं देखना है। आपको 3 गोल्डन रूल्स दूंगी मैं यहाँ पे कि डोंट यूज मॉड्यूल्स, आपको मॉड्यूल्स को बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको स्ट्रिक्टली अपनी NCERT पे ही ध्यान देना है, ठीक है। NCERT के टेक्स्ट है, डायग्राम्स है उनके, इन टेक्स्ट है, बैक क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपका मॉर्निंग में टाइम रहना चाहिए कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, 45 मिनट सबसे पहले अपना इनऑर्गेनिक के पार्ट्स को देखो, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने उसको कंटिन्यूसली रिवाइज नहीं किया तो आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वाई वर्सेस व्हाट पे ध्यान देना है, क्योंकि जो NT है आजकल आपके ज़्यादातर ध्यान देता है कि वाई के टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
आपको जो ट्रेंड्स हैं उनको सिर्फ मेमोराइज ही नहीं करना है, बल्कि उनको समझना है कि इसमें क्या हुआ। जैसे एग्जांपल पे इनर पेयर इफेक्ट में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से है, तो सब पे अच्छे से ध्यान दे लेना, ठीक है। अब देखो, मैं लास्ट में आपके लिए बेस्ट टीचर्स के वन शॉट वीडियो बता रही हूँ कि जो यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इनऑर्गेनिक को कंप्लीट कर रखा है। वहाँ से आप अपना वन शॉट देखो, अच्छे से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, अपना रिवीजन पर बहुत मोस्टली ध्यान दो, ठीक है। अगर बात करूँ, वेदांतु संकल्प नीट वाला चैनल है जिसपे आपके सर्वेश सर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे 3 दिन में अपना केमिस्ट्री कंप्लीट किया है, इसका इनऑर्गेनिक का, जिसमें इन्होंने थोड़ा मैं लेट बनाया वीडियो, उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। 3 अप्रैल को उन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिकल बॉन्डिंग करवा रखा है। 5 अप्रैल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पी ब्लॉक एंड DNF ब्लॉक कर रखा है सॉल्ट एनालिसिस 7 अप्रैल में। और डेली वो 9 AM टेलीग्राम पर जो जो उन्होंने पढ़ाया हुआ है ना, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने मॉर्निंग में वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट डे टेस्ट रखे हुए हैं, ताकि आपके टेस्ट भी अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इनका कर सकते हो, इनकी आप पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हो यूट्यूब पे, जहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली केमिस्ट्री करवा रखी है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टीचर का बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए आपको जो सही लगे वहाँ से करो। इसलिए मैंने आपको 3-4 प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। एक तो प्लेलिस्ट इन सर की होगी, सेकंड आप यकीन चैनल प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको इतना ही 4 to 5 6 to 7 डेज में कंप्लीट करवा रखा है। कंपटीशन वाले में आप कर सकते हो, जो मोहित सर है उनकी प्लेलिस्ट है, जिन्होंने उन्होंने वहाँ पे 5 to 6 डेज में इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करवा रखा है, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है और ट्रिक्स भी प्रोवाइडेड है। और वोरा क्लासेस है, वहाँ पे भी एक मैम है, उन्होंने अच्छे से करवाया, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो गाइज, ये आपके लिए एक कंप्लीट 12 डेज का इनऑर्गेनिक का प्लान था। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।